Hi students, I am Deepak Kumar Sahu, lecturer in mathematics. Welcome to MKD Education Classes. आज हम कुछ प्रॉब्लम लिमिट के कुछ प्रॉब्लम ऐसा हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ाया था 11 स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको यूज करके आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ाया था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, वो 11 फॉर्मूला का सब पहले इसको याद रखिए, उसका हम यूज करेंगे। इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x है, तो पहले -1 हम लिख देते हैं, -1 एंड +1 कर देते हैं। सो e टू द पावर x है -1 माइनस e टू द पावर +1, सो ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? ये आएगा e टू द x माइनस e टू द माइनस x। तो इसको पहले हम -1 और +1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर -x बाय x इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लिमिट सॉल्व करेंगे। तो फिर क्या होगा? पहले हम -1 +1 ऐड करते हैं, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो e टू द पावर x -1 माइनस e टू द पावर -x +1 डिवाइडेड x हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम अलग करते हैं, e टू द पावर x -1 माइनस इस दोनों टर्म में हम माइनस को कॉमन ले जाते हैं, तो क्या होगा? e टू द पावर -x -1। ठीक है, ये +1 है, अगर -1 को कॉमन ले जाएंगे तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम अलग-अलग लिखते हैं, यानी कि e टू द पावर -1 बाय x माइनस e टू द पावर e टू द पावर -x -1 बाय x अलग-अलग लिख दिया। सो नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 बाय x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर e टू द पावर e टू द -x -1 बाय x। ये जो टर्म है यहाँ पे e टू द y लिखा है, यानी कि मैंने सब्स्टिट्यूट किया है -x इक्वल टू y। सो -x को हम y सब्स्टिट्यूट किया है, अगर -x y होगा तो ये x क्या होगा? -y हो जाएगा। तो यहाँ पे -x की जगह y लिख दिया है, यानी कि x जो वेरिएबल है यानी कि y टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें जो x टेंड्स टू 0 है इसको भी y में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? व्हेन x टेंड्स टू 0, अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो क्या होगा? y टेंड्स टू 0 होगा। इसमें अगर x इक्वल टू 0 लिख दिया तो y क्या होगा? 0, इसलिए y टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू 0। तो हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर -x -1 बाय x ये हो गया, माइनस लिमिट यहाँ पे जो लिमिट इसका लिमिट निकालना है, तो -x की जगह हमने y लिख दिया, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया है -x इक्वल टू y। सो e टू द पावर y -1 बाय x क्या है? -y है, तो -y लिख दिया। सो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह क्या लिख दिया? y टेंड्स टू 0। सो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द x -1 बाय x माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस अब अगर माइनस को बाहर ले जाओगे तो यहाँ पर माइनस है, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 बाय x प्लस माइनस प्लस हो गया, यानी कि लिमिट y टेंड्स टू 0 e टू द पावर y -1 बाय y, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं? 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि इसका लिमिट क्या हो गया? 2 हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + bx होल टू द पावर 1 बाय x बेस e है, यानी कि यहाँ पे बेस क्या है? e है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे bx है, यानी कि b यहाँ पे है, इसलिए हमने b मल्टीप्लाई किया और b डिवाइड किया, यानी कि b into 1 by b log this, यानी कि log 1 + x होल टू द पावर 1 बाय x बेस e, ये हो गया। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 b into क्या होगा? लिमिट 1 by b log 1 + x होल टू द पावर 1 बाय x है, यानी कि 1 by b को हम पावर की तरफ यहाँ पे लिख सकते हैं, log का एक प्रॉपर्टीज है, यानी कि 1 by b को हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि log 1 + bx बेस e 1 by b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 by x के साथ, क्या होगा? 1 by bx। सो यहाँ पे bx हो गया। सो b into b एक कांस्टेंट है, तो हम अलजेब्रा में जानते हैं लिमिट का जो अलजेब्रा है हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म को लिमिट के बाहर लिख सकते हैं।
तो b इंटू क्या हो जाएगा log बेस e इंटू लिमिट अंदर लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस bx होल टू द पावर 1 बाय bx। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हम एक सब्स्टिट्यूट क्या है bx इक्वल टू y ले लिया है, तो यहाँ पे जो bx का टर्म है bx को हमने y ले लिया है। अगर bx इक्वल टू y होगा, यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंस टू 0, पहले अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y क्या होगा 0 हो जाएगा, इसलिए bx इक्वल y लिया है। और when x टेंस टू 0, अगर x टेंस टू 0 होगा तो y क्या होगा 0 होगा, यानी कि b इंटू नेक्स्ट b इंटू लॉग बेस e x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 क्या हो गया है y टेंस टू 0, तो x टेंस टू 0 की जगह हम लिख देते हैं y टेंस टू 0 एंड 1 प्लस bx क्या है, bx हमने ले लिया है y, सो 1 प्लस y होल टू द पावर 1 बाय bx, ये भी bxy है यानी कि 1 बाय y, b इंटू लॉग, इसका वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका वैल्यू क्या है डायरेक्टली e है, यानी कि जो लॉग इसका वैल्यू क्या है e है, यानी कि log e बेस e है, यानी कि log e बेस e, लॉगरिथम में हम जानते हैं log a बेस इक्वल टू 1, सो यहाँ पे log e बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो b इंटू 1 इक्वल टू b, यानी कि इसका लिमिट क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 log x प्लस 1 बेस e डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। सो यहाँ पे किस तरह सॉल्व करते हैं, यहाँ पे log x प्लस 1 बेस e है, तो इसको पहले हम न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x डिवाइड कर देते हैं, सो यानी कि x यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि log x प्लस 1 बेस e डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 बाय x, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने x डिवाइड कर लिया। फिर लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम किस तरह लिखते हैं log x प्लस 1 बेस e बाय x इनटू ये क्या हो जाएगा, अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा इनटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, सो नेक्स्ट log x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बेस e बाय x इनटू लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, यानी कि इसका लिमिट इनटू इसका लिमिट। सो ये अलजेब्रा हम जानते हैं, अगर दो f of x into g of x होगा तो लिमिट ऑफ f of x into लिमिट ऑफ g of x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि लिमिट ऑफ f of x यानी इसका लिमिट इनटू इसका लिमिट हो गया। तो इसका लिमिट क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, तो इसका वैल्यू क्या है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बेस e डिवाइडेड बाय x, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 इनटू लिमिट, इसका वैल्यू क्या है x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। अब इसका लिमिट निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे, हम जानते हैं कि रैशनलाइजेशन फॉर्म, यहाँ पे इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 इनटू क्या करें स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 1, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू 0 x इनटू क्या हो गया स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो गया a माइनस b a प्लस b फॉर्म में आ गया, और a माइनस b इनटू a प्लस b ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हम जानते हैं, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आ गया है, यानी कि x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा 1 हो गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर सेम रह गया है, तो लिमिट x टेंस टू 0 x क्या होगा देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस 1 माइनस 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x है और ऊपर भी x है, यानी कि x टर्म गेट्स कैंसिल्ड, सो वी गेट लिमिट x प्लस 1 प्लस 1, सो ओनली ये टर्म मिलेगा, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस 1 आ गया, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में x के जगह 0 पुट कर देंगे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या है 1 है प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, सो इसका लिमिट क्या आ गया 2 आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है लिमिट x टेंस टू 0
साइन mx बाय साइन nx, यानी कि साइन का फॉर्म है। और साइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम साइन का फॉर्म जानते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या है आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो साइन का फॉर्म में साइन x बाय x फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाय साइन nx है। तो उसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो फिर यहाँ पे है, हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या है हम जानते हैं 1, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करेंगे, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाय साइन nx। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने क्या किया, हम साइन mx स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है साइन x बाय x है, यानी कि x डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि साइन mx पे x डिवाइड कर दिया, साइन nx में भी x डिवाइड कर दिया, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करें, हमने x को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाय x डिवाइडेड बाय साइन nx बाय x हो गया। सो नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाय x होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx बाय x। यहाँ पे क्या किया है, यानी सिर्फ न्यूमरेटर का लिमिट लिया है और डिनोमिनेटर का लिमिट लिया है, यानी कि हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट में जानते हैं, यानी कि लिमिट ऑफ f ऑफ x बाय g ऑफ x हो तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ x बाय लिमिट ऑफ g ऑफ x, यानी कि लिमिट ऑफ न्यूमरेटर बाय लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे भी उस तरह किया है, लिमिट ऑफ न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर कौन है sin mx बाय x है, डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि लिमिट ऑफ sin nx बाय x है, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम mx को क्या लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूट किया है हमने y, यानी कि mx इक्वल हमने y लिख दिया है। तो अगर mx इक्वल y है तो x क्या होगा y बाय m, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू y बाय m हो गया, यानी कि mx के जगह हम y सब्स्टिट्यूट किया है, यानी फिर x टेंड्स टू 0 को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि x यहाँ पे x है, यहाँ पे y आ गया है, तो x टेंड्स टू 0 को हम y में कन्वर्ट करेंगे। When x टेंड्स टू 0 y भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे x अगर 0 लिखोगे तो क्या होगा y भी 0 आ जाएगा, इसलिए when x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, ठीक है। हमने इसका सब्स्टिट्यूट कर दिया है m का, यानी कि ns को और एक वैल्यू t ले जाते हैं, ठीक है, nx इक्वल टू t। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे y वेरिएबल लिया है, यहाँ पे हमने t वेरिएबल लिया है, यानी कि nx इक्वल टू t है, यानी कि x इक्वल क्या हो जाएगा, nx इक्वल टू t है तो x इक्वल क्या हो जाएगा t बाय n हो जाएगा, यानी कि ns की जगह हम t लिख दिया है, यानी कि इसको भी हम t के वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि when x टेंड्स टू 0 यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा t भी 0 हो जाएगा, यानी कि when x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम t टेंड्स टू 0 लिख देते हैं और यहाँ पे sin t बाय n, यहाँ पे वही लिखा है लिमिट y टेंड्स टू 0, यानी कि इसको हम y टेंड्स टू 0 लिख देते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0 sin mx को क्या लिया है y, यानी कि sin y बाय डिवाइडेड बाय x है, तो x क्या है y बाय m है, यानी कि sin y बाय y बाय m होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, x टेंड्स टू 0 में क्या आ जाएगा t टेंड्स टू 0, यानी कि लिमिट t टेंड्स टू 0 sin nx, तो nx क्या लिखा है हमने, ns को t सब्स्टिट्यूट किया है, यानी कि sin t बाय x है, तो x क्या है t बाय n है, x इक्वल टू t बाय n है, तो यानी कि हमने nx की जगह t लिख दिया और x की जगह t बाय n, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह t टेंड्स टू 0 हो गया। नेक्स्ट लिमिट y टेंड्स टू 0, या डिनोमिनेटर में क्या है y बाय m है, तो y बाय m में अगर m बाय y लिख सकते हैं, यानी कि m ऊपर आ गया है, यानी कि m इनटू sin y बाय y इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये होल डिवाइडेड बाय लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पर t बाय n है, यानी कि n ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि n इनटू sin t बाय t, ये हो गया है, यानी कि लिमिट, अब देखो यहाँ पे ऊपर m है, यहाँ पे नीचे n है, यानी कि m बाय n को बाहर लिख सकते हैं, लिमिट के बाहर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सब एक कांस्टेंट है, यानी कि m बाय n को बाहर लिख देते हैं इनटू लिमिट ऑफ दिस, यानी कि sin y बाय y होल डिवाइडेड बाय लिमिट t टेंड्स टू 0 ऑफ दिस, यानी कि sin t बाय t, ठीक है। m बाय n इनटू इसका वैल्यू क्या है हमने बताया है 1 है, यानी कि ऊपर 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी है, क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि m बाय n इनटू 1 बाय n, यानी कि ये 1 है, यानी कि m बाय n इनटू 1 इक्वल टू m बाय n, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट में x इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे तो क्या होगा 1 माइनस cos 0 यानी कि 1 माइनस 1 बाय 0 स्क्वायर यानी कि 0 बाय 0 पर आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट में हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x है यानी कि 1 माइनस cos x है, तो फिर क्या करेंगे 1 प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 प्लस cos x, डिनोमिनेटर भी 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x। ठीक है, सो नेक्स्ट 1 माइनस cos x इनटू 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा, बेटा a माइनस b इनटू a प्लस b है यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, so 1 square minus cos square is divided by x square into 1 plus cos x। ठीक है, then limit x tends to 0 1 square minus cos square x है, 1 square क्या है 1 है यानी कि 1 minus cos square x है। 1 minus cos square क्या x क्या है sin square x है, क्योंकि sin square x plus cos square x equal to 1 है, इसलिए 1 minus cos square x क्या हो जाएगा sin square x हो गया। so sin square x divided by x square into 1 plus cos x। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाय हमने इसको अलग अलग पार्ट कर दिया है यानी कि sin स्क्वायर x बाय x ले लिया है डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 प्लस cos x लिख लिया है। सो मैं ब्लैक बोर्ड में देखो तो हमने क्या किया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos x है, तो हमने इस तरह लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाय x स्क्वायर हो गया है एक टर्म इनटू और एक टर्म क्या है 1 बाय 1 प्लस cos x है। तो इसका अगर लिमिट लिखा होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन है यानी कि इसका लिमिट इनटू इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x बाय x स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 प्लस cos x ये हो गया है। अगर sin स्क्वायर x बाय x स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x बाय x स्क्वायर किस तरह लिख सकते हैं sin x बाय x होल स्क्वायर यानी कि लिमिट अगर अंदर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x होल स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 प्लस cos x यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका वैल्यू पता है क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, इसका वैल्यू क्या है 1 है यानी कि 1 स्क्वायर इनटू यहां पे क्या हो जाएगा x की जगह हम 0 पुट कर देंगे क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस cos 0 क्या है cos 0 1 है यानी कि 1 बाय 2 1 स्क्वायर का 1 है इनटू 1 बाय 2 यानी कि आंसर हो जाएगा 1 बाय 2। सो यहां पे आंसर निकला क्या है 1 बाय 2 हो गया है। तो इस वैल्यू का लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x का वैल्यू क्या है 1 है यानी कि 1 स्क्वायर क्या है 1 हो गया और इसका वैल्यू हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हमने x इक्वल टू 0 ले लिया है और 1 बाय 2 आ गया। ठीक है, सो 1 बाय 2 इनटू 1 इक्वल टू 1 बाय 2।